प्रयोजन के अनुरूप दायित्व भी भारी। अखंड ज्योति हिंदी मासिक तथा अन्य भाषाओं में उसके संस्करणों के स्थायी सदस्यों की संख्या प्रायः 5 लाख है। अखंड ज्योति के पाठकों के साथ विगत 50 वर्षों से संपर्क, विचार विनिमय और परामर्श का क्रम चलता रहा है। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कई बार यात्राएं करके यहां आते और घनिष्ठता संपादन करते रहे हैं। इस आधार पर इन्हें परिवार के सदस्य और परिजन माना जाता रहा है। शिक्षक भी अभिभावकों की गणना में आते हैं। गोत्र वंश परंपरा से भी मिलते हैं और अध्यापक परंपरा से भी। इतना बड़ा परिवार अनायास ही कैसे जुट गया? संभवतः पूर्व जन्मों के संचित किन्हीं संस्कारों ने यह मिलन संयोग स्तर का सुयोग बना दिया हो। महत्वपूर्ण प्रसंगों पर स्वजन संबंधी ही याद किए जाते हैं। उन्हें ही हंसी खुशी के, दुख दर्द के प्रसंगों में याद किया जाता है। सहभागी भी प्रायः वे ही रहते हैं। बाहर के लोग तो कौतूहल भर देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए उनसे कोई बड़ी आशा अपेक्षा भी नहीं की जाती। महाभारत में कृष्ण का प्रयोजन पूरा करने के लिए 5 पांडव ही आगे रहे। पंच प्यारे भी सिख धर्म में प्रसिद्ध हैं। महाकाल के सौंपे हुए नव सृजन प्रयोजन का दायित्व भी भारी है और उनमें भाग लेने वालों को श्रेय भी असाधारण मिलने वाला है। इसलिए हर किसी से बड़ी आशा भी नहीं की जा सकती। 5 में से अगर एक उभर आए तो बहुत है। 5 लाख की स्थिति देखते हुए यदि 1 लाख कदम से कदम मिलाकर चल सके तो बहुत है। इतनों के सहारे सौंपा हुआ दायित्व भी निभ जाएगा। मनुष्य शरीर 5 तत्वों का बना है। अन्य शरीरधारियों की तरह ही उसकी भी संरचना है। इसलिए अन्य प्राणियों की तरह शारीरिक दृष्टि से उसमें भी सीमित सामर्थ्य ही पाई जाती है। उच्च स्तरीय मनोबल तो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, जिसके बल पर गांधी जैसे 5 फीट 2 इंच और 96 पाउंड वजन के व्यक्ति भी संसार को हिला देने वाले काम कर सकते हैं। बुद्ध, परशुराम जैसों में ऐसे ही लोगों की गणना होती है। मनोबल कुछ तो शरीर में भी होता है, जिसके आधार पर वह थोड़ी हिम्मत दिखाता और किसी सीमा तक साहस का परिचय देता है। असाधारण मनोबल जो प्रवाह को उलट सके और वातावरण को उलटकर किसी नए ढांचे में बदल सके। इतना अनुदान दैवी चेतना के विशेष अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। उस प्रकार की उपलब्धि न होने पर मात्र कायिक पुरुषार्थ कुछ थोड़ा बहुत ही कर या चल पाता है। कंकड़ पत्थर जहां तहां पड़े रहते हैं, पर सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को कीमती तिजोरियों में संचित कर रखा जाता है। शरीरगत स्वल्प परिश्रम या पुरुषार्थ तो किसी सीमा तक हर किसी को प्राप्त होता है, पर उसके सहारे बन प्रायः इतना ही पड़ता है कि शारीरिक आवश्यकताएं या क्रियाएं पूरी हो सकें। कान संगीत से लेकर चापलूसी भरी प्रशंसा सुनने भर के लिए लालायित रहता है। आंखों को सुंदर सुहावने दृश्यों में रुचि होती है। जीभ को नए नए स्वाद चाहिए। जनेंद्रिय का प्रवाह भी प्रायः अधोगामी होता है। मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है। उसे संग्रह की तृष्णा और बड़प्पन की प्रशंसा चाहिए। इतनी ही परिधि के पुरुषार्थ प्रायः शरीर कर पाता है, पर जिसमें आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है वह दैवी वरदान की तरह प्राप्त होता है। उसके लिए छिटपुट कर्मकांड या चिन्ह पूजा जैसे उपहार मनुहार प्रस्तुत करने से भी काम नहीं चलता। उसके लिए आवश्यक पात्रता चाहिए। किसी बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, यह उसकी गहराई और चौड़ाई से विदित होता है। शरीर का बाहरी कलेवर तो इंद्रिय जन्य आवश्यकता तक के काम आकर समाप्त हो जाता है। जिसे तेजस्वी प्रतिभा कहा जाता है, वह तो मनोबल या आत्मबल से संग्रह होती है। उसे प्राप्त करने के लिए ऐसे आदर्शवादी पुरुषार्थ करने पड़ते हैं जो शारीरिक सुविधा तक सीमित न हो, वरन पुण्य परमार्थ जैसे अभ्यासों में अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकें। यही अंतराल की वह गहराई है जिसे मापकर दैवी अनुग्रह बरसते हैं और ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी स्तर की उच्च उपलब्धियां हस्तगत की जाती हैं। रहने का छोटा सा घर बनाने के लिए कितना समय, श्रम और पैसा लगता है, इसे सभी जानते हैं,
फिर विश्व का नव निर्माण करने के लिए कितना मनोबल, कितना श्रम, कितने साधन चाहिए, उसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। इतना वर्चस्व किसी मनुष्य तनधारी में नहीं हो सकता। इसके लिए ईश्वरीय आत्मबल, सुसंस्कारिता द्वारा संचित मनोबल की बहुत बड़ी मात्रा चाहिए। यह प्राप्त कर सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। आवश्यकता एक ही बात की है और वह है आदर्शों का परिपालन निष्ठापूर्वक किया जाए। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के प्रति गहरी आस्था हो, अपना मूल्य और महत्व समझा जाए और जो क्षमता जन्मजात रूप से उपलब्ध है उसका समुचित उपयोग किया जाए। मनुष्य के पूर्व संचित संस्कारों का संग्रह तथा उनके फलित होने का अवसर मोटे तौर से हस्तरेखाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करके जाना जा सकता है। अंगूठे की छाप व्यक्ति की हस्तरेखाओं की तरह ही भिन्न होती है। जिसकी इन्हें समुचित जानकारी है वे मनुष्य की भावी संभावनाओं, उनकी रोकथाम तथा बढ़ोतरी करने के संबंध में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अनिष्टों को रोकने तथा अशुभ संभावनाओं की रोकथाम करने के संबंध में क्या उपाय किया जाए, इस संदर्भ में भी अनुमान लगाने तथा उपाय खोजने में समर्थ हो सकते हैं। फोटोग्राफी से मात्र आकृति संबंधी जानकारी नहीं मिलती, वरन उसके गुण, कर्म, स्वभाव के संबंध में भी बहुत कुछ जाना समझा जा सकता है। यह जानकारी मात्र वस्तु स्थिति को ही नहीं बताती, वरन भावी संभावनाओं एवं बीते हुए घटनाक्रमों का भी आभास देती है। साधारणतया तो यह अंकन भिन्नता सूचक चित्र विचित्र जानकारियां ही दे पाते हैं, पर जिन्हें इनके सूक्ष्म दर्शन का ज्ञान है वे यह भी पता लगा लेते हैं कि अगले दिनों क्या कुछ शुभ अशुभ घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। इस आधार पर कठिनाइयों का निवारण निराकरण ही नहीं, सुखद संभावनाओं को अधिक अच्छी तरह फलित होने के संबंध में भी मार्गदर्शन किए जा सकते हैं। कोई भी घटनाक्रम अनिवार्य या अकाट्य नहीं है, उन सभी के उपाय उपचार हैं। कई रोग असाध्य या कष्ट साध्य समझे जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनका उपाय उपचार हो ही नहीं सकता हो। मनुष्य को अपने भाग्य का विधाता इसी दृष्टि से कहा गया है कि वह जहां भवितव्यता से प्रेरित रहता है वहां उसमें उस क्षमता के बीज भी मौजूद हैं कि निवारण निराकरण के उपाय खोज सके, भवितव्यता को टाल सके और प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सके। इसी दृष्टि से इन सूक्ष्म विधाओं की उपयोगिता भी है। यदि बदलाव संभव न हो तो मनुष्य भाग्य चक्र की कठपुतली मात्र बनकर ही रह जाएगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।